आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रेरणा तलवार। और इसे कहते हैं सत्ता की चमक। देश के 3 राज्यों में कांग्रेस की नई सत्ताधारी सरकार ने अपने वादे को पूरा करना शुरू कर दिया है। किसानों की कर्ज माफी के नाम पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की सत्ता में आई कांग्रेस की नई सरकार ने अपने घोषणा पत्र में किए वायदों को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। कमलनाथ, भूपेश बघेल के बाद अब अशोक गहलोत सरकार ने भी किसानों के ऋण माफी का ऐलान कर दिया है। कर्ज माफी पर गहलोत ने कहा है कि कोऑपरेटिव बैंकों से लिए गए कर्ज ही माफ होंगे। जो राष्ट्रीय बैंकों के डिफॉल्टर हैं उन्हें 2 लाख रुपए तक की छूट दी जाएगी। इसके तहत राज्य के किसानों का सहकारी बैंकों का सारा बकाया कर्ज माफ किया जाएगा। राजस्थान सरकार ने किसानों के 30 नवंबर 2018 तक के लिए गए 2 लाख तक के कर्ज को माफ करने का आदेश जारी किया है। राजस्थान सरकार के द्वारा कर्ज माफी की घोषणा क्या हुई तो वहीं कांग्रेस में ट्वीट का दौर शुरू हो गया, जिसमें पहले राहुल गांधी ने ट्वीट करके ये कहा कि हमने 10 दिन की बात कही थी लेकिन 2 ही दिन में करके दिखाया है। इसी दौर में राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने भी ट्वीट करके कहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी द्वारा किए गए वादे के अनुसार हमारी सरकार ने किसानों के कर्ज माफ करने की घोषणा कर दी है। कांग्रेस जो कहती है वो करती है। कांग्रेस के लिए मौका भी है और दस्तूर भी जनता को ये बताने का कि कांग्रेस जो कहती है वो करके दिखाती है। आखिर जिन किसानों को लुभाकर पार्टी सत्ता में आई है उनको भुनाने का मौका कांग्रेस पार्टी के नेता कैसे गवा सकते हैं। आखिरकार कांग्रेस 2019 लोकसभा की वैतरणी भी इसी कर्ज माफी के सहारे पार करेगी। बड़ा सवाल ये उठता है कि कांग्रेस पार्टी किसानों को लोग लुभावन वादे कर अपने इस मास्टर स्ट्रोक से सत्ता में आ तो गई है और इस लोक लुभावन वादे को पूरा करने का ऐलान भी कर चुकी है, लेकिन क्या राज्य सरकारें कर्ज माफी के इस वादे को पूरा करने की स्थिति में है? क्योंकि राजस्थान में गहलोत सरकार के इस फैसले से राज्य पर 18,000 करोड़ रुपयों का बोझ पड़ने वाला है, जबकि बीजेपी की पूर्व वसुंधरा राजे सरकार ने किसानों के 50,000 रुपए तक के कर्ज माफ करने के अपने वादे को भी पूरा नहीं किया है, जिसमें कर्ज माफी के तहत वसुंधरा सरकार को कुल 8,000 करोड़ रुपए का बोझ उठाना था, लेकिन वो 2,000 करोड़ रुपए ही चुकाकर 6,000 करोड़ रुपए का बोझ नई निर्वाचित गहलोत सरकार के लिए छोड़कर चली गई। वहीं अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश की स्थिति भी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है। मध्य प्रदेश इस समय 1,60,08,71 रुपए के कर्जे में डूबा पड़ा है। 34 लाख किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ करने पर लगभग 34 से 38,000 करोड़ रुपए का वित्तीय भार सरकार पर आएगा। वहीं छत्तीसगढ़ के आगे भी यही सवाल खड़ा होता है। राजनीतिक दलों के लिए भले ही ये मुद्दा चुनाव जीतने के लिए रामबाण सरीखा हो, लेकिन इकोनॉमी की सेहत के लिहाज से ये कर्ज माफी का रोग देश की आर्थिक नीति के लिए दीमक की तरह है। फिलहाल के लिए इतना ही। इस मुद्दे से जुड़ी सारी जानकारियों को जानने के लिए देखते रहिए नेट्रिक न्यूज। साथ ही साथ इसके लिए आपको करना होगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।